हेलो फ्रेंड्स, मैं बी एम परमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिलाटेलिक मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फिलाटेली का मतलब है फिलो और एटली। फिलो और एटली मतलब कोई भी टैक्स जिस पर नहीं लगता, इस प्रकार की हॉबी। तो फिलाटेली डाक टिकटों के व्यवस्थित संग्रह और उसके अध्ययन का शौक है। उसको सभी शौक का राजा माना जाए। इट इज़ द किंग ऑफ हॉबीज। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 पेनी ब्लैक पोस्टेज स्टैम्प्स, महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी की स्टैम्प्स, महात्मा गांधी की 2011 की, ऐसी दुर्लभ स्टैम्प का कलेक्शन जो फिलाटेलिस्ट करते हैं। फिलाटेली का मार्केटिंग करने से पहले हमें फिलाटेली के बारे में थोड़ी जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे कि फिलाटेली एक आनंदप्रद शौक है जो सौंदर्यपरक अभिरुचियों को तीव्र और तृप्त करता है। ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार कर राजनीति, इतिहास, प्रमुख व्यक्तियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, भूगोल, जंतु जगत, कृषि, विज्ञान, स्मारकों, सैनिकों, योद्धाओं, वैज्ञानिकों, अस्त्र एवं शस्त्र, परिवहन के माध्यमों आदि के बारे में रोचक जानकारियाँ फिलाटेली द्वारा प्राप्त की सकती हैं। सीखने की यह प्रक्रिया दृश्य सामग्रियों और संक्षिप्त आलेखों के माध्यम से और आनंददायक बन जाती है। इसके अलावा डाक टिकट संग्रह जानकारियों के प्रति अत्यंत सूक्ष्म और संकेंद्रित ध्यान दे पाने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। यह आयु और सीमा के परे दोस्त बनाने में भी सहाय करता है। फिलाटेली बिजनेस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मुनाफा कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स में है, जिसमें कॉस्ट से हटकर प्रॉफिट बहुत सारा गुना है। जैसे हम स्लाइड में देख सकते हैं कि कॉमेमोरेटिव स्टैम्प का 5 रुपये का मुनाफा 900% है। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स 25 रुपये का जो रेवेन्यू है उसमें भी 4900% प्रॉफिट है। वाइल्ड फ्लावर मिनिएचर सीट जो 60 रुपये का है उसमें भी 52 रुपीज़ का प्रॉफिट है। सूर्य नमस्कार मिनिएचर सीट जो 180 का है वो 172 और उसमें प्रॉफिट है। स्प्लेंडर्स ऑफ इंडिया मिनिएचर सीट जो 300 रुपये का रेवेन्यू है, जो 8 ही रुपये में कॉस्ट उसका पता है, वो 292 प्रॉफिट है। मतलब बहुत सारे परसेंटेज प्रॉफिट इंडिया पोस्ट को कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स में मिलते हैं। फिलाटेली की अगर टाइप्स ऑफ स्टैम्प की बात करें तो डाक टिकट 2 प्रकार के होते हैं। इसमें स्मारक डाक टिकट और सादा डाक टिकट। स्मारक डाक टिकट जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट होता है, ये डाक टिकट महत्वपूर्ण घटनाओं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों, प्रमुख प्रकृति के पहलुओं, सुंदर या विलुप्त प्राय पेड़ पौधे, पर्यावरण मुद्दों, कृषि के कार्यकलापों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खेलों आदि के स्मरण में जारी किए जाते हैं। ये डाक टिकट केवल फिलाटेली ब्यूरो और काउंटरों में या फिलाटेली जमा खाता, जिसे हम पीडीए अकाउंट बोलते हैं, उनके तहत मिलते हैं। इनका मुद्रण सीमित मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में प्रिंट होता है। दूसरी और नियत डाक टिकट जो दिन प्रतिदिन के डाक प्रयोजन हेतु प्रयोग में ली जाती है उसे डेफिनेटिव स्टैम्प कहते हैं। और ऐसे स्टैम्प 20 पैसे से अधिक के भिन्न भिन्न आरोही मूल्य वर्गों में डेनोमिनेशन में सभी डाकघरों में उपलब्ध है। अगर हम फिलाटेली स्टेशनरी की बात करें तो फिलाटेली स्टेशनरी में क्या क्या है। मिंट डाक टिकट जैसे डेफिनेटिव स्टैम्प्स बोलते हैं, अप्रयुक्त डाक टिकट। फर्स्ट डे कवर मतलब प्रथम दिवस आवरण जो प्रत्येक स्मारक मतलब कम्युनिटी पोस्टेज डाक टिकट के साथ जारी किया जाता है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो प्रत्येक डाक स्मारक टिकट के साथ निकाली जाने वाली सूचना परक सीट है। कलेक्टर फैक्ट मतलब जो हर साल निकलता है। लघुकृत स्मारिका सीट जिसे मिनिएचर सीट कहते हैं, जो कभी कभी जारी की जाती है। कॉमेटो पोस्टेज स्टैम्प और बाद में 1947 से अब तक भारत के डाक टिकटों की सूची, ये सारी फिलाटेली स्टेशनरी में। अब हम फिलाटेली स्टेशनरी समझेंगे। जैसे मिनिएचर सीट, ये सीट 1 से लेकर 12 स्टैम्प का मार्जिन स्टैम्प के प्रिंट किया हुआ सीट है, जिसे मिनिएचर सीट बोलते हैं।
सबसे पहले मिनिएचर सीट 14 नवंबर 1973 में इंडिया इंटरनेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन इंडीपेक्स 73 के मौके पर किया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिलाटेलिक एंसिलरीज में आगे देखते हैं फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर का मतलब है कवर इश्यूड बाय पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेवेंट टू द थीम ऑफ द स्पेशल स्टैम्प being issued and tying the stamp to the cover with a date stamp bearing the date of issue of cover। मतलब जिस दिन को कवर रिलीज होता है उसी दिन के कवर के थीम के हिसाब से जो स्टैम्प इश्यू किया जाता है उसको फर्स्ट, और वो कवर को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। और फर्स्ट डे कवर के दिन फर्स्ट डे पोस्ट मार्क भी इश्यू किया जाता है। जो फर्स्ट डे स्टैम्प रिलीज होता है उनको कैंसिल करने के लिए फर्स्ट डे पोस्ट मार्क कर इश्यू किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर सचिन तेंदुलकर की 200 टेस्ट मैच की मौके पर जो फर्स्ट डे कवर और फर्स्ट डे पोस्ट मार्क किया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इंफॉर्मेशन ब्रोचर। इंफॉर्मेशन ब्रोचर मतलब स्मॉल पैम्पलेट ब्रॉट आउट टू गिव द टेक्निकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैम्प्स। जिस दिन जो स्टैम्प इश्यू किया जाता है तो वो स्टैम्प का टेक्निकल डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके जो स्मॉल पैम्पलेट इश्यू किया जाता है उसको इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। जिससे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 30 नवंबर 2015 को 5 रुपये के डेनोमिनेशन का स्टैम्प्स कितनी प्रिंट हुए, कहाँ प्रिंट हुए, प्रिंटर क्या है, वो सारा स्वच्छ भारत ब्रोचर का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलाटेली एंसिलरी में आगे है स्पेशल कवर। स्पेशल कवर issued to commemorative an event or subject which is not important enough to be commemorative by issue of a special postage stamp। स्पेशल कवर मतलब इस प्रकार से कोई ऐसा इवेंट है जिसको इंटरनेशनल लेवल का नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए जो स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प इश्यू किया जाता है उसको स्पेशल कवर बोलते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो 20 मार्च 2016 का लखनऊ में गोरैया दिन, तो यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल कवर निकाला है, तो उसके साथ में वर्ल्ड स्पैरो डे की चिड़िया का भी फोटो है, तो उसको स्पेशल कवर उसको बताया जाता है। पिक्चोरियल कैंसिलेशन। इट इज ए परमानेंट रेगुलर डेट कैंसिलेशन प्रोवाइडेड एनी पोस्ट ऑफिस लोकेटेड ऑन ए प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जहाँ जहाँ ऐसे टूरिस्ट प्लेस है और जहाँ वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, तो जब भी किसी स्टैम्प को वहाँ अगर कैंसिल करवाना है तो एक डेट कैंसिलेशन पर्टिकुलर डेट के दिन वहाँ किया जाता है, रिलीज के दिन, उसको बोलते हैं पिक्चोरियल कैंसिलेशन। जिससे आप स्क्रीन पर देख रहे हो 26/5/14 का और 12/12/12 के दिन के जो पिक्चोरियल कैंसिलेशन इश्यू है उसका आप इमेज देख सकते हो। तो हमने फिलाटेली क्या है, फिलाटेली की एंसिलरी के बारे में हमने जानकारी ली। अब मार्केटिंग का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो कि प्रेजेंट सिस्टम मार्केटिंग के जो फिलाटेली के स्टैम्प है उसमें बहुत सारे गैप है। जो स्टैम्प इश्यू के लिए कैलेंडर होता है वो टेंटेटिव होते हैं और लास्ट मिनट पर उस पर चेंज होता है, और इसलिए उसकी पब्लिसिटी के लिए उसको बहुत कम समय मिलता है। This is in contrast to established global philatelic practice where calendars are issued well in advance and adequate pre-release publicity ensure all stakeholders are effectively involved। ये जो हमारी इंडिया की प्रैक्टिस है जो ग्लोबल एस्टाब्लिश में जो फिलाटेली के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर है और फिलाटेलिस्ट है उसको प्री रिलीज एक्टिविटी और जो भी इंफॉर्मेशन उसको समय के पहले देना है। फिलाटेली स्टैम्प कैसे सप्लाई की जाती है। डेफिनेटिव स्टैम्प वो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में प्रिंट होती है, जबकि कॉमेमोरेटिव और स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में प्रिंटिंग होता है। कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प फिलाटेलिक ब्यूरो को प्रिंटर से डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, जबकि फर्स्ट डे कवर और इंफॉर्मेशन ब्रोचर फिलाटेलिक ब्यूरो को फिलाटेलिक डिवीज़न द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो ये जो सप्लाई की चेन है उसको मॉनिटर करना कठिन है। स्टैम्प फर्स्ट डे कवर एंड इंफॉर्मेशन कभी कभी फिलाटेलिक ब्यूरो को देरी से पहुंचते हैं।
फिलाटेलिक मार्केट में हमारे लिए बहुत सारी चैलेंजेस है, जिससे फिलाटेलिक ब्यूरो 81 और फिलाटेलिक काउंटर 1100 मार्केटिंग स्टैम्प के लिए स्ट्रक्चर किए हैं। और यही पॉइंट है जो फिलाटेलिस्ट और पीडी अकाउंट होल्डर को सप्लाई और बेचने के लिए है। और जनरली ये जो काउंटर पर सप्लाई और पीडी अकाउंट होल्डर को सप्लाई देरी से होता है। कभी फिलाटेलिक काउंटर सभी स्टैम्प सेल के लिए उनको मिलते नहीं हैं। यही कारण है जिससे फिलाटेलिस्ट के अंदर डीमोटिवेशन होता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड मोड और मीडिया फॉर पब्लिशिंग न्यू स्टैम्प। जब भी नया स्टैम्प इश्यू करने होता है तो उसके लिए मीडिया के लिए कुछ स्टैंडर्ड मोड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं की है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी इश्यू प्रेस रिलीज फॉर ईच एंड एवरी इश्यू। हर एक समय पर जब भी स्टैम्प रिलीज होती है तब प्रेस रिलीज करना इम्पोर्टेंट नहीं है। लैक ऑफ प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड पब्लिसिटी ट्रांसलेट टू लैक ऑफ इंटरेस्ट एमंग ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द डीओपी। पब्लिसिटी नहीं करने के कारण डीओपी एम्प्लॉई और स्टेक होल्डर में इंटरेस्ट नहीं रहता है। यस, देयर इज नो ग्लोबल ऑनलाइन प्रेजेंस। ई पोस्ट ऑफिस इज फॉर डोमेस्टिक सेल और द सेल ऑफ दिस एट्रैक्टिव क्रिएशंस। ई पोस्ट ऑफिस डोमेस्टिक सेल के लिए है। फिलाटेली मार्केटिंग के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है? तो such new products launches require considerable planning and intensive execution efforts. A new product launch progress through a number of important stages. जब भी नया प्रोडक्ट इश्यू करना होता है उसमें बहुत सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इंटरनल कम्युनिकेशन, प्री लंच एक्टिविटी, लंच एडवर्टाइजिंग, लंच इवेंट्स, पोस्ट इवेंट एक्टिविटी। इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? टू गारंटी हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कमिटमेंट टू द न्यू प्रोडक्ट्स। उनमें अवेयरनेस जागरूक लाना जरूरी है और कमिटमेंट नए प्रोडक्ट के प्रति करना सबसे पहले जरूरी है। प्री लंच एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिक्योर करना है। टू एंश्योर दैट सेल्स चैनल्स हैव द स्किल रिसोर्सेज एंड नॉलेज टू द मार्केट द प्रोडक्ट। जो भी सेल्स चैनल्स हो गए उनमें स्किल रिसोर्सेज और मार्केट प्रोडक्ट के बारे में उसका नॉलेज होना आवश्यक है। लॉन्च एडवर्टाइजिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन। कैसे भी तरीके से एडवर्टाइज करना है और कस्टमर को कम्युनिकेट करना है। नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पर लॉन्च इवेंट करना है। पोस्ट इवेंट एक्टिविटी इश्यू रिलीज करने के बाद टू हेल्प द सेल्स फॉर स्टाफ काउंटर और ब्यूरो एंड दूसरी जो भी चैनल जिन्होंने इश्यू रिलीज करने में मदद की है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, कलेक्टर, फिलाटेलिस्ट, उनका इम्पोर्टेंट देना है और उनको हेल्प करना है। प्री लंच एक्टिविटीज, लंच इवेंट्स, स्टैम्प रिलीज करने से पहले क्या क्या करना है? सिंस इश्यूइंग स्टैम्प इज द ओनली ट्रूली सोवरेन फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ईच इश्यू शुड बी सेलिब्रेटेड एज एन इवेंट इन द फिलाटेलिक ब्यूरो। एक्टिविटीज दैट कैन बी प्लानड इन ब्यूरोज। ब्यूरो में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि इश्यू होने के दिन और या तो इश्यू होने के बाद तुरंत छोटा फंक्शन कर सकते हैं। लोकल मीडिया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल प्रिंसिपल्स, लोकल फिलाटेलिक क्लब के रिप्रेजेंटेटिव उसका प्रेजेंस हो, इस प्रकार से एतराज बरतनी है। All such effective public relations event will ensure that the stamp receives good coverage in the right media. पब्लिक रिलेशन में देखना है कि स्टैम्प को गुड कवरेज मीडिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्री रिलीज गाइड। The pre-release guide will ensure that everyone involved in the launch process understand the product and the launch itself. Pre-release guide में उसको खातरी करना है कि सारे लोग जो भी ये लंच प्रोसेस में हैं वो प्रोडक्ट और लंचिंग के बारे में सब कुछ समझ रहे कि नहीं। दिस गाइड में कंटेन इन डिटेल द फॉलोइंग। ये गाइड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्यों नया स्टैम्प लंच हो रहा है, हाउ डज इट फिट इनटू द पोस्ट ऑफिस ओवरऑल स्ट्रेटेजी, पोस्ट ऑफिस की व्यूह रचना में कैसे फिट होगा, व्हाट इज द प्रपोज टारगेट ग्रुप, ये जो स्टैम्प रिलीज हो रहा है उसके लिए टारगेट ग्रुप कौन सा है,
व्हाट न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी डज दिस स्टैम्प प्रोवाइड, ये जो स्टैम्प रिलीज हुआ है इसमें नई कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ब्रांडिंग ऑफ फिलाटेली, फिलाटेली को एक ब्रांड की तरह सेलिब्रेट करना है, जैसे स्कूल में रेगुलर बेसिस पर वर्कशॉप अरेंज करना है, ऑडियो विजुअल रेजिडेंस से कर सकते हैं, फिलाटेली पर क्विज भी रह सकते हैं, स्टैम्प डिजाइन कॉन्टेस्ट भी स्पॉट पर कर सकते हैं, उनको प्राइज भी बच्चों को दिए जा सकते हैं, लोकल प्रिंट मीडिया में पब्लिसिटी करना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर स्पेशली प्रयत्न करके उसको कवरेज देने की कोशिश करना है, और फिलाटेलिक सोवेनियर भी सेलिब्रेट करना है, फिलाटेलिक सोवेनियर अरेंज करना है। फिलाटेलिक मार्केटिंग में नया इनिशिएटिव की बात करें तो प्रमोशन ऑफ माई स्टैम्प, खुद का स्टैम्प रिलीज करना, खुद स्टैम्प पर खुद का फोटो लगवाना। ये जो फोटो है डोमेस्टिक मेल पर्पज के लिए वैलिड पोस्टेज है, अगर किसी जो भी अपना है जिसी को प्यार करते हैं तो उसको गिफ्ट भेज देख सकते हैं, और जिसके भी पास ये कवर जाएगा उसको एक आनंद में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर, बर्थडे के मौके पर, रिटायरमेंट सेरेमनी के मौके पर जो भी अपने बिलव्ड है, जो भी हमारे जिसको प्यार है, ऐसे के फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर को भी डिस्काउंट मिलता है और मार्केटिंग प्रोडक्ट करने के लिए भी कमीशन का प्रोविज़न किया है। माई स्टैम्प टेंडरिंग प्रोसेस की भी आउटसोर्सिंग उसको किया जाता है। सेलिंग माई स्टैम्प सीट का करंट सेलिंग स्टैम्प का कीमत है 300 रुपया। फ्रेंड्स, तो आपने फिलाटेली क्या है, फिलाटेली के कितने प्रकार के स्टैम्प है, फिलाटेली एनस्लेज क्या है, फिलाटेली को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, फिलाटेली का कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटी कर सकते हैं, बारे में विस्तार से जाना। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप जब भी फिलाटेलिक सोवेनियर आपके लेवल पर अगर ऑर्गेनाइज किया तो आप उसमें पूरा इंटरेस्ट लेके फिलाटेलिक मार्केट में बढ़ाने की और बिजनेस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे।